नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आखिर 23 सालों से आपके घर की रक्षा कर रहे हैं ये पितृ देवता आखिर कौन है। नाम जानकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो वीडियो आज की बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस बीच आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आने वाले समय में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है। तो चलिए समझ लेते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो आपको बताएगी कि आखिर पितृपक्ष में कौन आपका साथ दे रहा है और कौन नहीं, कौन आपको सजा दे रहा है और कौन आपको आशीर्वाद दे रहा है। आखिर किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात बता दें आपको कि अगर आपके घर में अभी 3 सालों के बीच अगर किसी की मृत्यु हुई है या इसके आसपास भी किसी की मृत्यु हुई है, कोई अधोगति से गया है या इस बीच किसी की ऐसी मृत्यु हुई है जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आपको श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको हो सकता है परेशान करो और आपको पितृदोष लगे। इस बीच पीपल के पेड़ पे हर शनिवार के दिन आपको जल चढ़ाना है। जल में कच्चा दूध मिला करके हर शनिवार के दिन सुबह जल चढ़ाएं और संध्या के समय सरसों के तेल में काली तिल डाल करके दीपक लगाएं। इससे भी अगर आपके जीवन में पितृदोष होगा, आपके कुंडली में पितृदोष होगा, आपके घर परिवार में किसी को भी पितृदोष होगा, तो उसके हाथ से आप ये उपाय जरूर कराएं। इससे पितृदोष बहुत जल्द खत्म होगा। श्राद्ध पक्ष में ऐसा आप प्रतिदिन कर सकते हैं। जब तक श्राद्ध चल रहे तब तक आप पीपल के पेड़ पर कर सकते हैं। इस बीच शनिवार का वैसे ज़्यादा महत्व रहता है, तो गुरुवार को छोड़ करके बाकी सभी दिन आप ये उपाय जरूर करें। और इतना ध्यान रखें दोस्तों कि पितृपक्ष में आपके पितृ हमेशा यही चाहते हैं कि वो आपका पूरी तरह से सपोर्ट करें, पूरी तरह से आपको आशीर्वाद दे, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमें उन्हें प्रसन्न करना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, उनकी बातों को जानना होगा। तो आप अगर रोज़ धूप ना दे पाए तो एटलीस्ट आप अमावस्या के दिन, पूनम के दिन जरूर धूप दे। पूनम तो अब निकल चुकी है, लेकिन अमावस्या विशेष करके आ रही है। इस दिन 16 ही दिन अगर आपने नहीं दी है तो आप अमावस्या के दिन धूप जरूर दें। धूप देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस बीच आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है और हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। आपके ऊपर आशीर्वाद ईश्वर का बना रहेगा, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। अभी जो आपके पितर हैं वो दादा परदादा के हैं, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, वो आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अधोगति से शांत हुए या जिनकी मृत्यु इस प्रकार से हुई है, तो उनका विशेष करके आपको ध्यान रखना। उनके लिए श्राद्ध आपको जरूर करना। अगर किसी की तिथि आपको नहीं पता है तो अमावस्या के दिन आप तर्पण जरूर कराओ और सभी प्रकार के तर्पण कराने के बाद में सभी तरह से आप उन्हें आशीर्वाद दें, उनका आशीर्वाद आपको मिले, ऐसी कामना आप करते हुए धूप करें। और इस बीच आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, जीवन में सभी की मदद करनी है और हमेशा आपको जीवन में हेल्पफुल पर्सन रहना है। हमेशा जब जिसको आपकी ज़रूरत पड़े बस आप मौजूद हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही पितृपक्ष में भूल कर भी घर में गंदगी ना फैलाएं। और जहाँ तक जो आपके घर में आदत रहती है कि आप कहीं का सामान कहीं रख देते हैं, तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। घर के द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार के जस्ट सामने की जगह खाली होनी चाहिए, वहाँ पर कोई इस तरह के बिखरा हुआ कुछ भी सामान ना पड़ा हो जिससे कि पितरों को घर में आने में दिक्कत आए। वो हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए ही घर पर पधारते हैं। पीने के पानी के परिंदे के पास संध्या के समय डेली आप दीपक लगाएं।
दीपक में आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें। पितरों के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग विशेष माना गया है। और डेली आप हो सके तो परिंदे के वहाँ पर पे दीपक लगाएं और हमेशा जीवन में सच बोले, सत्य का साथ दे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बिल्कुल लोड ना ले, टेंशन ना ले, रिलैक्स रहे और हमेशा खुश रहने की आदत डालें। जिस तरह से जीवन में हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए हर बात के लिए, उसी तरह से ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी के साथ, सत्य वचनों के साथ हमें अपने काम की ओर कंसंट्रेशन करना चाहिए। कौन सा भी काम करें लेकिन लक्ष्य आपका एक होगा और कंसंट्रेशन भी आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे तो उस काम में आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिल सकती, कोई चांसेस ही नहीं है सफलता मिलने के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट से काम करना है। पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके दादा परदादा उनकी ओर से आपको आशीर्वाद प्राप्त है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो अड़चने लगाते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कई बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। समय की वैल्यू को समझना है। जब तक आप समय की वैल्यू नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं आपको जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप समय की वैल्यू को समझें। हमेशा अच्छे कथन, अच्छे विचार रखें अपने, बाकी जो होगा आगे जा कर के अच्छा ही होगा। और लाइफ में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करें। लक्ष्य में हमेशा ये ध्यान रखें कि चाहे किसी भी तरह की बाधा आए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं बदलेगा, हमारा कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा, तब जाकर के आपको जीवन में सफलता हासिल होगी। ईश्वर की तरफ से परीक्षा आपकी हर कदम पर ली जा सकती है, हर कदम पर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन आप हार ना माने, बस इस बात का ध्यान रखें कि हाँ, या किसी की बुरी नज़र लगती है तो उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। जीवन में कई दिक्कतें आती हैं, बने बनाए काम बिगड़ते हैं, हर क्षेत्र में निराशा आती है। कहीं न कहीं देखिए कुछ उपाय हैं, अगर हम करेंगे तो हमारे जो जीवन में जितनी भी अड़चनें हैं वो ज़रूर दूर होगी। इससे घर में क्लेश भी पैदा होता है, चोरी-चकारी हो जाती है, घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता है, किसी न किसी रोग से घर के सदस्य पीड़ित रहते हैं, घर में दरिद्रता आने लगती है, काम-धंधे को नज़र लग जाती है, व्यापार ठप हो जाता है, बिजनेस में लाभ की बजाय हानि होने लगती है, बुरी संगति में फंस जाता है और बने बनाए काम भी व्यक्ति के बिगड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति की वजह से होती हैं जो हमारे काम पर हमारे ऊपर हाय लगा रहा है। तो जिसे भी ऐसा लगे तो सबसे पहले तो जो शुरू में हमने आपको उपाय बताया वो आप करिए। इस बीच अगर आपको लग रहा है तो आप हमेशा देखिए जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने की कोशिश करें जिससे किसी का भला हो। अगर हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे किसी का भला हो तो जीवन में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य सोचें, है ना? और जीवन से जुड़ी तमाम चीज़ों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आपको हाय लगी है या किसी की बुरी नज़र लगी या कोई आपसे जल रहा है तो उसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। गाड़ी, मकान आदि सब पर आप नज़र बट्टू लगाते हैं बुरी नज़र को उतारने के लिए। तो कहीं न कहीं ये प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। खुशहाल जीवन में किसी की बुरी नज़र ना लगे इसके लिए, तो उसके लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बुरी नज़र अगर लग जाती है या कोई हाय लग जाती है या कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ क्रियाएं करने की कोशिश करता है तो हमें स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी का अनुभव होता है। हर समय व्यक्ति के सिर में दर्द बना रहता है, हर समय घबराहट का अनुभव होता है, आपसी कलह घर में होता है, क्लेश बढ़ता है, बीमारियों में धन खर्च होता है, परिवार के बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं रह पाता। बुरी नज़र के कारण व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में निराशा झेलनी पड़ती है, पॉजिटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो इनसे उपाय जो है बहुत ही मतलब एक कॉमन उपाय हैं, बहुत आसानी से ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन प्लीज़ जितना हो सके इन उपायों को करने की कोशिश करिए। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के उनके कंधे पर से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगाएं। इससे भी जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की हाय, लोगों की नज़र, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक तांबे के लोटे में पानी और ताज़े फूल लेकर, एक पानी का लोटा लेना है, उसमें ताज़े फूल लेना है, ठीक है, और नज़र ना लगे इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है।
तो ताज़े फूल लेकर के व्यक्ति के सिर पर से 11 बार उतारें। इसके बाद उस पानी को किसी पेड़ के नीचे या गमले में डाल दें। इस उपाय से जो भी दोष है वो सब दूर हो जाते हैं। काले धागे को हाथ में धारण करें। हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें। बुरी नज़र से बचने के लिए पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट अब धारण करें। इस बीच नमक, राई के दाने, पीली सरसों, मिर्च, पुरानी झाड़ू का एक टुकड़ा लेकर के उसके ऊपर से 8 बार उतार करके जला दे। जलाने पर मिर्च की धास नहीं आती, समझ लीजिए कि उसकी नज़र उतर गई। अगर धास नहीं आ रही इसका मतलब आपकी नज़र उतर गई है, और धास आ रही है इसका मतलब अभी नज़र नहीं उतरी है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, जीवन में हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखनी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन्स है। ये नेगेटिविटी ही हमारे जीवन में बहुत जल्दी हमें कहीं ना कहीं बर्बादी के कारणों पर ले जाती है। इस बीच घर में किसी का बीमार पड़ना, विकास ना होना, लड़ाई झगड़े होना, बच्चा दूध नहीं पीता है, काम में मन नहीं लग रहा, घर में डर लग रहा, आदि चीज़ें होना, आमतौर पर कहा जाता है कि इस वजह से घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है। अचानक से घर में सब कुछ अच्छा चलते चलते बुरा हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का बंधनवार टांग दे। अशोक के पत्तों का बंधनवार घर को बुरी नज़र और नेगेटिविटी से भी बचाता है, तो यह हर शुक्रवार को आपको करना चाहिए। इस बीच घर के मुख्य द्वार पर मोर के चित्र को लगा दे। ऐसा करने से घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी बलाएं टल जाती है और धीरे धीरे सारी स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं। तो मोर के चित्र को घर के मुख्य द्वार पर आप जरूर लगाएं। घर में ऊपरी बाधा या फिर कोई दोष अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर की चौखट पर हर रोज़ पानी में हल्दी डालकर छीटें। साथ ही आप लोबान का धुआं पूरे घर में लगाएं, इससे भी काफ़ी कारगर ये साबित होता है। और बच्चे का विकास रुक गया है, उसे नज़र लग रही है, तो नमक, प्याज के छिलके, लहसुन, राई, सूखी लाल मिर्च बच्चे से 7 बार उतार कर उसे अंगारों पर डाल दें। जलने पर बदबू ना आए तो समझें कि जो बच्चे की नज़र लगी है, और इस उपाय से बच्चे की बुरी नज़र का दोष भी खत्म हो जाएगा। घर को सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए शुक्रवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर रखें। फिर शनिवार के दिन तेल से निकालकर साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव से प्रार्थना करें और यूं आकार में घर के बाहर टांग दें। बचे हुए तेल को पीपल पर चढ़ा। ऐसा करने से बुरी नज़र या कोई हाय हो तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जान लेते हैं और भी कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए ज़रूरी है।